हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई मैं पहले भी कहते आई थी कि निमी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में, है ना। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आप वीडियो पे जाइए, मेरे होम चैनल पर जाइए, वीडियो पर जाइए, वहां पर जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी सारी की सारी निमी बेस्ड है, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हो, चाहे वो कोपा थ्योरी कोड, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पिछले जो क्वेश्चन थे, पुराने क्वेश्चन थे, वो मैं आपको करवा रही थी, वो भी निमी बेस्ड ही थे, कहीं मैं बाहर से कुछ लेकर नहीं आ रही थी। फिर जब नए क्वेश्चन आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो वो भी आपके लिए लेकर आए, ठीक है। सारे के सारे निमी बेस्ड ही है ना। और रही बात ये न्यू क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, न्यू जो पीडीएफ आई है उसके क्वेश्चन है, उसमें बस एक पार्ट और बचा है आप लोगों का, बस। उसके बाद ये जो पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है ना, न्यू पीडीएफ का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इससे पहले के आपने पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक है, ये पार्ट हाँ 12 है, क्लास 12 है ये। इससे पहले कि आपने 11 क्लासेस नहीं देखी तो वो आप जाकर देखिए, आपको प्लेलिस्ट पर सारी की सारी 11 क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और हाँ, मैंने आप लोगों को एक वो करवाई थी रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आप लोगों को करवाया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो आपने नहीं देखा तो उसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस वीडियो की लिंक, ठीक है। तो पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन, करियर की यात्रा किस पर आधारित नहीं है। हमारा जो करियर है उसकी यात्रा, जो जर्नी है वो किस पर आधारित नहीं है। स्ट्रेंथ वही ताकत पर आधारित है, लक्ष्य और आकांक्षाएं, ठीक है। करियर है तो लक्ष्य भी होगा और आकांक्षाएं भी होंगी। घर का पता ये नहीं है, क्वालिफिकेशन योग्यता हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, होम एड्रेस। ये किस पर आधारित नहीं, करियर की यात्रा पर आधारित नहीं है। तो जो करियर की यात्रा है वो किस पर आधारित नहीं है, वो होम एड्रेस पर आधारित नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी, करियर यात्रा का क्या अर्थ है। करियर यात्रा का क्या अर्थ है, तो इसमें है इट इंक्लूड मल्टीपल जॉब्स, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। जो करियर की यात्रा होती है, जो करियर जर्नी होती है, उसमें कई सारे कार्य शामिल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैरियर इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, करियर एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैरियर इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, ये भाई जो स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है कि क्या करियर एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा। देखिए, जिनको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। भाई जो करियर है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कैरियर डेवलपमेंट, इनमें से कौन आपके करियर के विकास का हिस्सा है। इनमें से कौन आपके करियर के विकास का हिस्सा है, पार्ट ऑफ योर कैरियर डेवलपमेंट। वो क्या है, योर योर एबिलिटीज, योर इंटरेस्ट, योर डिटर्मिनेशन, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हैं, रेगुलर पार्ट आप लोगों ने पढ़े एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 90% मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें 90% ये ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ठीक है। और 90% ये सही होता है, 10% क्यों नहीं वो आपको आगे पता चलेगा। 90% ये ऑप्शन सही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन भी ना पढ़ो और ऑप्शन भी ना देखो, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 90% कहा है, ठीक है, पूरा 100% नहीं कहा है। फिर आप मेरे पे ब्लेम करोगे, भाई मैम ने बोला था, मैं तो सब में जितने भी ऑप्शन आए उपयुक्त सभी के वो सब में मैं डी करके आया हूँ। ऐसा नहीं करना, ठीक है। पढ़ना है पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद सॉरी ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है। ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए बोल दे रही हूँ, ऑल ऑफ द अबव ये होता है 90%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब, प्रवेश स्तर की नौकरी का क्या अर्थ है। प्रवेश स्तर की नौकरी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है इट इज स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज अ कैरियर कार्ड, कैरियर पथ वे पोस्टर, करियर कार्ड या करियर पाथवे पोस्टर क्या है। पाथवे पोस्टर क्या है, तो यह है इट इज कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस, यह एक स्थान पर एक विशेष कैरियर की जानकारी का संगठन है। यह एक स्थान पर एक विशेष कैरियर की जानकारी का संगठन है, ऑप्शन होगा राइट।
7 नंबर क्वेश्चन है कैरियर pathway कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर वे अमंग द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट occupations। करियर के रास्ते आपको हजारों विभिन्न व्यवसायों के बीच अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य है। ठीक है, स्टेटमेंट है ये, सत्य है कि असत्य है। तो पूछ रहा है करियर के रास्ते आपको हजारों विभिन्न व्यवसायों के बीच अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव फील दे रहा है ना, पॉजिटिव फील दे रहा है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। ऑप्शन ए क्या करता है, अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। 8 नंबर क्वेश्चन है मार्केट स्कैन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये इसमें भी पॉजिटिव फील आ रहा है, ट्रू है। ये क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्या ट्रू है, मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ करियर। करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं। करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं। भैया आप लोगों ने सीधा नीचे देखा होगा ऑल ऑफ द अबव, बस यही आंसर है। ना क्वेश्चन मुझे पढ़ना है ना ऑप्शन देखने हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन भी देखना है, उसके बाद आंसर देने हैं। हाँ पता है 90% ये ठीक होता है, ये आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। पढ़ते रहो पहले। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ कैरियर। करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं, तो वो न्यूज़पेपर भी है, कैरियर गाइडेंस एजेंसीज भी हैं, डिस्कशन विद प्रोफेशनल भी हैं। तो क्या अखबार, कैरियर मार्गदर्शन एजेंसियां भी हो जाएंगी, पेशेवरों के साथ बातचीत करना या चर्चा करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैरियर को समझने के स्रोत हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रीडिंग कैरियर्स रिलिएबल। करियर के संबंध में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाएं विश्वसनीय हैं। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या ये सत्य है, क्या जो इंटरनेट पर जो सभी सूचनाएं जो होती हैं वो क्या करियर के संबंध में जो इंटरनेट पर जो सभी सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्या वो विश्वसनीय होती हैं, विश्वास करने लायक होती हैं? नहीं होती भाई, सभी सूचनाएं विश्वास करने लायक नहीं होती, वो भी करियर के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सभी सूचनाएं नहीं, थोड़ी बहुत होती हैं और थोड़ी बहुत नहीं भी होती। तो सभी सूचनाओं, ये सभी सूचनाओं में नहीं आता है। ठीक है, सभी सूचनाओं में नहीं आता है जो विश्वसनीय, सभी सूचनाएं विश्वसनीय नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि असत्य। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, यहाँ पे बेबी साइट लिखा है, क्या कुछ भी लिखते वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। अब ऑप्शन पढ़िए आप लोग, linkedin.com, Seros.com, Naukri.com और Twitter.com। अब ये दो तो आपको, हाँ लिंक्डइन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा, ट्विटर तो बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये Twitter.com, ये नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ये नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, ये सोशल ऐप है। क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया है। ऑप्शन डी होगा Twitter.com, ये जो वेबसाइट है ये नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कैरियर पथ वी हेल्प अस इन। कैरियर पथ वी हेल्प अस इन, करियर के रास्ते इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। करियर के रास्ते इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्या है, आइडेंटिफाइंग कैरियर चॉइस, करियर विकल्पों की पहचान, एक्सप्लोरिंग कैरियर्स फॉर सिमिलर स्किल एंड इंटरेस्ट, समान कौशल रुचियों के लिए करियर तलाशना, मेकिंग अ करियर प्लान, करियर की योजना बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आप लोग बोलते कि भाई मैं क्वेश्चन भी ना पढ़ती, ऑप्शन भी ना पढ़ती, मैं तो बस सीधा आंसर ही बता दिया करो ऑल ऑफ द एबव। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। अगला है ए पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। एक व्यक्ति की रुचि और क्षमता समान नहीं हो सकती है। स्टेटमेंट पूछा है कि जो व्यक्ति है उसकी रुचि और क्षमता समान नहीं हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती, इस व्यक्ति की रुचि और क्षमता समान हो सकती है, भाई हो सकती है। तो
तो ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स, ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। अगला है वी कैन डेवलप अवर एबिलिटीज इन अ पार्टिकुलर एरिया वी हैव इंटरेस्ट इन इट। हम किसी क्षेत्र विशेष में अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें हमारी रुचि हो। हम किसी क्षेत्र विशेष में अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें हमारी रुचि हो। भाई अगर हमें किसी क्षेत्र में रुचि नहीं है तो हम उसमें विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारी रुचि नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस काम को करने में, तो उस चीज का विकास कैसे होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ट्रू। हम किसी क्षेत्र विशेष में अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें रुचि हो। ये बिल्कुल सही है, रुचि होगी तभी हम उस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। अगला है why it is important to align your interest and ability to work that you do। अपनी रुचियों और योग्यताओं को उस कार्य के अनुरूप बनाना क्यों महत्वपूर्ण है जो आप कर सकते हैं। अपनी रुचियों और योग्यताओं को उस कार्य के अनुरूप बनाना क्यों महत्वपूर्ण है जो आप कर सकते हैं। यह वास्तव में खुश और सफल होने में मदद करता है। ये कैरियर का अधिक आनंद लेने में मदद करते हैं। ये अधिक संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 16 नंबर क्वेश्चन है चूज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट अ ट्रू ऑफ स्मार्ट गोल्स। ऐसा कथन चुने जो स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है। ऐसा कथन इनमें से चूज करना है जो स्मार्ट के जो लक्ष्य हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा कथन चुनना है जो स्मार्ट के लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है। तो वो क्या नहीं है, वो है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। ये जो स्मार्ट है इसमें ये जो एम है इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है मिजरेबल, ऑप्शन सी मिजरेबल, औसत दर्जे का। 18 नंबर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लाइक डेटा ऑफ information like date of birth, permanent address form a part of one's desk in the resume। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डेस्क का हिस्सा होती है। जो जन्म तिथि है और स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डेस्क का हिस्सा होती है। किसी के हिस्सा होती है जो रिज्यूम में यूज होती है। कौन कौन सा जन्म तिथि, स्थायी पता। तो ये किसके अंतर्गत आता है, करियर के उद्देश्य के, व्यक्तिगत विवरण के, या फिर उपलब्धियों की, या फिर योग्यता के। तो ये जो जन्म तिथि और स्थायी पता ये व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल में आता है। ऑप्शन डी होगा पर्सनल डिटेल। 19 नंबर क्वेश्चन रीडिंग वेज स्किल लाइक हार्ड वर्क फ्रेंडली नेचर ऑनेस्टी इन द रिज्यूम इज टू बी अवॉइडेड। ये एक स्टेटमेंट है रिज्यूम में अस्पष्ट कौशल जैसे कठिन परिश्रम, मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी आदि लिखने से बचना चाहिए। भैया आपका रिज्यूम है, आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, अपनी योग्यता लिखिए। रिज्यूम में आप ये नहीं लिख सकते अस्पष्ट कौशल, ठीक है, और कठिन परिश्रम, मैं बहुत परिश्रमी हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और मिलनसार हुआ हूँ। क्या करना है, ये आपको रिज्यूम में नहीं लिखना है। इन सबको लिखने से बचना है रिज्यूम में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है। रिज्यूम में अस्पष्ट कौशल जैसे कठिन परिश्रम, मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी आदि लिखने से बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल बचना चाहिए, स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अगला है ए फैक्चुअली रिटन रिज्यूम इन योर फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर। एक तथ्यात्मक रूप से लिखित रिज्यूम नियोक्ता से परिचय का आपका पहला तरीका है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें पूछ रहा है एक तथ्यात्मक रूप से लिखित रिज्यूम नियोक्ता से परिचय का आपका पहला तरीका है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। इससे पहले की सभी क्लासेस की मैंने आपको पहले भी बताया, इन सभी क्लासेस की जो वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और रिवीजन आप जरूर कीजिएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। 21 नंबर क्वेश्चन है चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन फ्रॉम बिलो। नीचे से सामान्य नौकरी खोज इंजन चुने। जो नौकरी खोज इंजन है इनमें से जो नौकरी खोज इंजन है वो कौन सा है, तो उनको चुनना है। तो कौन सा है नौकरी खोज इंजन, तो naukri.com ये भी होगा, timesjobs.com ये भी होगा, लिंक्डइन ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर,
ऑल ऑफ द एबव। 22 नंबर क्वेश्चन है, जॉब रोल डिस्क्राइब्स द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क वन हैज टू परफॉर्म इन द वर्क प्लेस। नौकरी की भूमिका निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों का वर्णन करती है जिन्हें कार्यस्थल में करना होता है। ये भी एक स्टेटमेंट है, नौकरी की भूमिका निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों का वर्णन करती है जिन्हें कार्यस्थल में करना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, चूज द साइन ऑफ फेक जॉब पोजीशन। फर्जी नौकरी पोस्टिंग के संकेत चुने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्जी नौकरी के संकेत क्या होते हैं? पोस्टिंग संकेत चुनना है तो नियोक्ता के संपर्क नंबर के साथ नौकरी की पोस्टिंग, ये तो भाई सही है कि भाई जिसने आपको नियुक्त किया है उसके संपर्क के साथ नौकरी की पोस्टिंग, ये भी सही है। अस्पष्ट नौकरी विवरण के साथ नौकरी की पोस्टिंग, भाई अस्पष्ट नौकरी का विवरण हो रहा है, अस्पष्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये फर्जी नौकरी पोस्टिंग का संकेत है। अस्पष्ट नौकरी विवरण के साथ नौकरी की पोस्टिंग। अब आपने देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए उपयुक्त सभी दिया गया। मैंने तभी क्यों बोला था 90%, 100% क्यों नहीं बोला था भाई? क्योंकि ये जो 10% है आपका वो भाई इस तरीके के क्वेश्चन में कट जाता है, 10% इस तरीके के क्वेश्चन में कट जाता है। अब आपने देखिए क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ भी लिया, ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन डी देखा, सीधा भाई क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि 90% सही होता है। अब भाई 90% आप देख रहे हो, 10% तो नहीं देख रहे हो। 10% में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जॉब पोजीशन विद अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शंस को तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू इज अ वे फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट टू गेट टू नो ईच अदर। साक्षात्कार नियोक्ता और उम्मीदवार के लिए एक दूसरे को जानने का एक तरीका है। स्टेटमेंट है ये, साक्षात्कार है वह नियोक्ता और उम्मीदवार के लिए एक दूसरे को जानने का एक तरीका है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। साक्षात्कार में भाई जो नियोक्ता होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं उनको एक दूसरे को जानने का एक तरीका होता है साक्षात्कार में। 25th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इंटरव्यूअर्स आस्क यू टू टेल मोर अबाउट योरसेल्फ यू कैन शेयर। जब एक यहाँ पर है एक साक्षात्कारकर्ता, ठीक है, यहाँ पर एक साक्षात्कारकर्ता जब एक साक्षात्कारकर्ता आपसे अपने बारे में अधिक बताने के लिए कहता है तो आप साझा कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू लेने वाला है, एक साक्षात्कारकर्ता है, साक्षात्कार लेने वाला है, वह आपसे अपने बारे में अधिक बताने के लिए कहता है, बोलता है कि भाई अपने बारे में थोड़ा और बताओ, तो आप उसको क्या बताएंगे, उससे क्या साझा करेंगे? उससे आप अपनी डिटेल अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में विवरण देंगे, आपकी शिक्षा और योग्यता के बारे में विवरण देंगे, आपकी रुचि और शौक के बारे में। अब भाई वो संतुष्ट नहीं है एक छोटे से आंसर में, तो वो जानना चाहता है कि आप अपने बारे में अधिक और बताएं। तो अधिक में क्या आ जाता है भाई? अपने परिवार की डिटेल बताएं, ठीक है, अपनी शैक्षिक योग्यता बताएं, अपनी रुचि और शौक बताएं, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वही इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उसी के साथ अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में सभी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो न्यू क्वेश्चन है, न्यू पीडीएफ है, वो सारे कवर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपने इससे पहले ये क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी है और आपकी सुविधा के लिए इनकी डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं।